तो यहाँ पे क्या दो क्वेश्चन है. Thin tube of light of length L is placed at the bottom of a lake of depth H. If the refractive index of water is mu, then find the area of patch through which the light can escape from water into the air. तो अगेन ये तुम्हारा पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. ये तुम्हारा अगेन किसका क्वेश्चन है? ये TIR का. ट्यूब यहाँ पे कितनी डेप्थ पे है? H डेप्थ पे. हाँ. है ना. तो मैं पहले ट्यूब को फ्रंट से देख रहा हूँ. मतलब ट्यूब जो है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन रखी हुई है. ओके, ट्यूब इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन. तो सबसे पहले मैं लाइट को ऑब्जर्व करता हूँ. अगर लाइट ऐसे गई तो सीधे निकलेगी. हाँ. अगर लाइट को मैंने क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करवाया तो वो 90 डिग्री पे बाहर आएगी. हाँ. है ना. और उससे ज्यादा एंगल पे फिर लाइट बाहर नहीं निकलेगी. हाँ. So I'm just interested in the critical angle, and let's again find this y. So y will be how much? H tan IC. हाँ. Again वापस लिखेंगे sin IC divided by cos IC, and cos IC is what? 1 minus sin square IC. Root 1 minus sin square IC. अब again तुम sin IC को लिखो 1 by n. Sin IC is how much? 1 by n. तो तुम्हारा y कितना हो जाएगा? अगेन h by under root n square minus 1. ये sin IC की जगह 1 by n रखेंगे तो. हाँ. अब देखते हैं अगेन. तो तुम्हारा सरफेस जो वाटर सरफेस है उसको अगेन अब थोड़ा 3D में देखने की कोशिश करते हैं. तो नीचे जो ट्यूब रखी हुई है उसकी लेंथ कितनी है? L है ना. करेक्ट. हाँ, राइट. वाटर सरफेस नीचे ट्यूब की लेंथ कितनी है? L. हाँ. तो जैसे ये एंड है उसकी लाइट ऐसे बाहर निकलेगी दोनों तरफ से, और जो पीछे वाला एंड है उसकी लाइट थोड़ा पीछे जाके और बाहर निकलेगी दोनों तरफ से. हाँ. तो यहाँ पे बेसिकली एक तुम्हारा ऐसे रेक्टेंगुलर पैच बन जाएगा. इस रेक्टेंगुलर पैच की लेंथ कितनी होगी? L. और ये कितना है? Y. तो ये भी होगा तुम्हारा Y. सर लेंथ L कैसी हो गई? मतलब ट्यूब से समझो लाइट सिर्फ उसके परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है. मतलब ट्यूब से लाइट ऐसे बाहर नहीं आ सकती, ये समझ के चलो. ओके. ट्यूब के सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में सिलेंडर के परपेंडिकुलर ही लाइट बाहर निकलेगी, वैसा अज्यूम करते हैं. ओके समझे? हाँ. तो यानी कि यहाँ की लाइट इधर जाएगी और यहाँ की लाइट इधर जाके ऐसे बाहर आएगी. है ना. हाँ. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया. और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें? फाइंड द area of the patch through which light can escape. Light will escape through this rectangular patch. So area will be how much? 2YL. So that will be 2HL by root of n square minus 1. Clear? हाँ sir. Correct. Now look at the second question. In the previous question, the tube light is bent into a circle of large radius r. Now find the area of the patch through which light can escape if it is placed at the bottom of the lake. तो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा? तो अब यहाँ पे एक सर्कल बनेगा हमारा. ओके. अरे चलो ऐसे ही रखते हैं. तो ये सर्कल बना. हाँ. जिसका रेडियस कितना है? r. हाँ. अगेन लाइट ऐसे आराम से बाहर निकल जाएगी वर्टिकली. हाँ. है ना. लेकिन जो क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी वो 90 डिग्री पे बाहर निकलेगी. हाँ. और उससे ज्यादा एंगल पे कोई लाइट नहीं निकलेगी बाहर. सेम गोज ऑन दिस साइड आल्सो. करेक्ट. हाँ. ये क्रिटिकल एंगल वाली लाइट ऐसे बाहर निकलेगी. है ना. तो ये IC, ये IC. अब ये डिस्टेंस मेरा y ले लें. हाँ. है ना. हमने y ऑलरेडी निकाला था. अभी कितना आया था y? h by root of n square minus 1. तो y हमारे पास मिल चुका है. कितना होगा? करेक्ट. हाँ. अब क्योंकि ट्यूबलाइट सर्कुलर है तो यहाँ पे जो पैच बनेगा वो भी सर्कुलर पैच बनेगा. हाँ. तो उसका रेडियस कितना होगा? r प्लस y. हाँ. तो सर्कल ऑफ रेडियस कितना हुआ? r प्लस y, जिसमें से लाइट निकलेगी.
है ना, हाँ और y की वैल्यू तुम्हारी ये है। तो अब एरिया इस केस में कितनी हो जाएगी, पाई टाइम्स r प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस फॉर्मूला। ओके सर, बट हम इसे इस क्वेश्चन में ये कंसिडर कर रहे हैं ना कि r की वैल्यू छोटी होगी, यस, क्योंकि अगर नहीं हुई तो मतलब हमें पता नहीं ना कि वो बीच वाला पैच। बीच में एक खाली रह हाँ सकता है, तो वो हमको बताया नहीं है ना, एच और आर, एच और एल का रिलेशन दिया हुआ नहीं है, एच और आर का रिलेशन दिया हुआ नहीं है। हाँ सर। So we have to basically assume that r is smaller than y. तो अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा एक्चुअली। तो we have to assume that r is smaller than y, then this condition will be valid. हाँ और फिर जो तुमने बोला कि अगर r काफी बड़ा है तो क्या होगा, if r is greater than y, उस केस में फिर क्या होगा, तो जैसे यहाँ पे जितना बाहर जा रहा है उतना यहाँ पे अंदर जाएगी लाइट y डिस्टेंस पे। हाँ तो फिर मैं अगर यही डायग्राम वापस से बनाऊं, है ना, ये हाँ। तुम्हारी हमने ये रिंग ले ली, ठीक है, और लाइट ऐसे बाहर आ रही है और ऐसे बाहर आ रही है। तो अब ये क्रिटिकल एंगल तुम्हारा ये बन गया, हाँ ये आईसी हुआ, ये भी आईसी हुआ तुम्हारा, है ना, और लाइट ऐसे बाहर आ रही है। हाँ तो ये वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस, ऐसे ही अंदर की तरफ भी अब वाई डिस्टेंस हम लेंगे। हाँ। तो लाइट यहां से बाहर आ सकती है और देन ऐसे जाएगी, यहां से बाहर आके देन ऐसे जाएगी। तो हाँ। इसमें भी हमको अगेन लाइट नहीं मिलेगी। ओके, तो फिर वो तो एरिया मैं माइनस अंदर बड़ा करेंगे। सर्कल माइनस छोटा सर्कल कर दूंगा, तो इस केस में एरिया कैसी हो जाएगी तुम्हारी, पाई टाइम्स बड़ा सर्कल कितना है, r प्लस वाई, हाँ। है ना, माइनस ये छोटे सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कितनी होगी, पाई टाइम्स r माइनस वाई। r माइनस वाई का होल स्क्वायर। वेरी गुड ओके। क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो।